कल की क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, सेल वॉल के बारे में पढ़ा था और थोड़ा न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। फिर से एक बार छोटा सा रिवीजन करवा देता हूं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए कि आखिर ये सेल वॉल था क्या। मैं यही बात बताया था, ध्यान देना। जैसे ये एक सेल है ना, ये सेल है, सेल के पास अगर कवरेज है, सेल का जो कवरेज है, जो सेल को प्रोटेक्ट करके रखा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या फिर सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर किसी सेल, कोई भी ऐसा सेल है, जैसे भी मान लो यहां पर सेल है, यहां दो सेल हम बना दिए, ठीक है, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अभी मैंने दो सेल बना के रखा है, ठीक है। तो देख के नहीं बताया जा सकता अभी फिलहाल के लिए कि कौन सा सेल कैसा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर एक और कवरेज डाल दूं, एक और सेल ऐसा डाल दूं, वैसे गोली नहीं होता, जनरली रेक्टेंगुलर शेप में होता है, ठीक है, ऐसा डाल दूं तो तुरंत बोल दोगे कि ये जो सेल है ना, ये एनिमल सेल है ना, और ये तुरंत बोल दोगे कि ये प्लांट सेल है, क्योंकि कल का क्लास अच्छे से पढ़े थे, है ना। देखते ही बता दोगे कि एक क्या है, एनिमल सेल, और एक है प्लांट सेल। क्यों? क्योंकि एनिमल सेल में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन जो प्लांट होता है ना, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता ही है, उसके साथ साथ एक आउटर कवरेज होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल। मैं तुम लोग को यह भी बताया था कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल वो क्या चीज का बना हुआ है? वो बना है सेलुलोज। सेलुलोज एक तरह का क्या है? कार्बो, है ना, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। और क्या चीज से बना हुआ है? प्रोटीन से। यानी ये दोनों मिलकर के क्या होता है? प्लांट ऐसे बना लेता है अपना सेल वॉल। बात समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब ये है कि जो सेल वॉल को इतना रिजिड स्ट्रक्चर जो मिला है, हार्ड स्ट्रक्चर मिला है, वो इस प्रोटीन और सेलुलोज के कारण, इसके कारण उसको इसका क्या मिला है? हार्ड स्ट्रक्चर मिला है। कल हम लोग देखे थे कि ये जो सेल वॉल था, ये समझ लो इसका एकदम आउटर पार्ट होता है, जो प्लांट का बार्क होता है। हम लोग पढ़े ये सब बात अच्छे से जानते हैं। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि प्लांट को प्रोटेक्शन देना, क्या चीज से? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना, है ना, उसको स्ट्रांग बनाकर रखना, है ना, किसी भी डस्ट या फॉरेन पार्टिकल से उसको बचाना, ये सेल वॉल का काम होता है। इतनी बात समझ में आ रहा है ना? सेल वॉल में और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक और आया था कि सेल वॉल जो होता है वो तीन तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी सेल वॉल, एक होता है सेकेंडरी सेल वॉल, और एक होता है मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला, इन तीनों में अंतर क्या है? कि जो प्राइमरी सेल वॉल होता है, वो जब पौधे छोटे होते हैं उस समय जो सेल वॉल होता है वो प्राइमरी सेल वॉल होता है। उसमें उतना ज्यादा ताकत नहीं होता, क्योंकि बचपन है। बचपन में अगर देखो कि कोई बच्चा है, उसका हड्डी उतना ताकतवर होता है? नहीं होता है। लेकिन वही हड्डी बाद में जाकर बहुत ज्यादा ताकत हो जाता है कि दूसरे का दांत तोड़ सके, ऐसा होता है ना। तो वही बात हो गया। तो पहला वाला जो सेल वॉल होता है वो प्राइमरी सेल वॉल होता है। फिर वही प्राइमरी सेल वॉल कन्वर्ट हो जाता है और ज्यादा एडवांस हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, और किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सेकेंडरी सेल वॉल में। बात समझ में आ रहा है? और ये मिडिल लैमेला क्या है? तो मिडिल लैमेला तुम लोग को ऐसा बताया था कि जैसे मान लो कि ये एक सेल है, ये एक सेल है, प्लांट सेल, ठीक है, ये भी एक प्लांट सेल है और ये भी एक प्लांट सेल है। तो इनको जो पकड़ करके रखा है, इनको जो पकड़ करके रखा है, ये वाला जो बीच वाली गैपिंग है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिडिल लैमेला। ज्योति समझ में आ रहा है? सादिया समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो ये मतलब हर सेल को पकड़ के रखने का काम किसका है? मिडिल लैमेला का है, ठीक है। हाँ हाँ, उससे बना है, वो पकड़ के नहीं, उससे बना है। हाँ, सेलुलोज नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है। देखो तब तो गाय भी खाता है घास। हम बताए थे कि ये सेलुलोज मतलब सेलुलोज पाया कहाँ जाता है? घास में पाया जाता है। तो उन लोग के पास ना ऐसा, उनका जो एब्डोमेन है उसमें ऐसा बनाया गया है कि वो सेलुलोज को भी पचा लेते हैं। हम लोग नहीं पचा पाते, हम लोग कॉम्प्लेक्स है। तुम्हारा दिमाग और गाय का दिमाग बराबर है नहीं ना? वो भाई कितना ही पढ़ रहा है। अब होना तो केस मत करो, कहने का मतलब ये सेल वॉल जो है ना, सॉरी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी हमारा प्रोटीन से ही बना हुआ है, उसमें भी प्रोटीन है।
हाँ, तुम बोल रहे हो कि इतना मोटा क्यों नहीं है ना? तो उतना मोटा हम लोग का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग डेलिकेटेड है, हम लोग का जो स्किन है ना थोड़ा नाजुक होता है, इसलिए हल्का सा मारोगे ना तो कट जाता, फट जाता है। बात समझ में आया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाँ वो भी, उसमें भी हम लोग प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को यूज करते हैं। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, कुछ और फंक्शन हम लोग क्या देखे थे? हम लोग फंक्शन देख लेते कि ये जो सेल वॉल है वही क्या करता है, इस सेल को एक डेफिनाइट शेप देता है ना? डेफिनाइट जो शेप दिया जा रहा है वो किसके कारण? सेल वॉल, यानी सेल वॉल से ही इसका क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर। मैं पानी का एग्जांपल देकर बताया था तुम लोगों को, है ना? पानी का एग्जांपल देकर बताया था कि अगर मैं पानी ले लेता हूं, कोई भी ग्लास में डाल देता हूं पानी को, तो पानी अपना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उस ग्लास में कन्वर्ट कर लेता है। बात समझ में आया? तो यहां पर भी वही है, सेल जो है, सेल के अंदर वाला वो जहां सेल वॉल जैसा होगा उस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आया? तो शेप उसको वैसे ही मिल रहा है, स्ट्रेंथ, है ना? सेल को, यानी प्लांट सेल को स्ट्रेंथ कहां से मिल रहा है? सेल वॉल से मिल रहा है। बात समझ में आया? नेक्स्ट क्या बात देखिए, ये क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी ये परमिट करता है क्या चीज अंदर आना है और क्या चीज बाहर जाना, क्योंकि सबसे बाहर वाला पार्ट तो यही है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखा गया? हाँ, रिपेयरमेंट और रीजेनरेशन का भी काम इसका है, रिपेयरमेंट भी करता है और रीजेनरेट भी करता है। ठीक है, और लास्ट क्या देखे कि जनरली किसी प्लांट के ग्रोथ के लिए कार्बोहाइड्रेट की बहुत जरूरत होती है, तो वो प्रोवाइड कौन करता है? सेल वॉल, है ना? सेल वॉल में स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट, है ना? जितने भी न्यूट्रिएंट्स के पार्ट होते हैं। ये कहानी थी सेल वॉल की। बताओ ईमानदारी से समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आ गया ना? बहुत सेल होते हैं। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा आगे, अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा और न्यूक्लियस। आज हम लोग पूरा डीपली पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, क्योंकि कल के क्लास में हम लोग पूरा न्यूक्लियस नहीं पढ़े थे। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझना। तो न्यूक्लियस में ध्यान देना, हम लोग एनिमल सेल के बारे में बात करेंगे। तो एनिमल सेल, ये देखो ये एनिमल सेल है, ठीक है? हमेशा याद रखना कि एनिमल सेल या कोई भी सेल है, उसमें सेंटर में जो लोकेटेड होता है, जो सेंटर में लोकेटेड होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, इसको ब्रेन ऑफ द सेल या हेडक्वार्टर ऑफ द सेल बोलते हैं। और इसका आविष्कार या इसको डिस्कवर या इसको पता लगाया था कौन? रॉबर्ट ब्राउन ने। इतनी बात सबको पता है, समझ में आ रहा है? ये वाला पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी बेसिक जो मिडिल वाला पार्ट है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। यानी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो होता है वो ब्रेन ऑफ द सेल होता है, यानी पूरे सेल की एक्टिविटीज, डे टू एक्टिविटी और जितनी भी एक्टिविटीज होती है ना, इसको सब चीज का एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे पैर में चोट लगा हुआ है या कुछ भी हो रहा है, ब्रेन को सब पता रहता है। अच्छा, एक और बात बताते हैं। 10th क्लास में एक टॉपिक होता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। ये होता क्या है? ध्यान देना, मैं बस तुम लोग को इतना समझा रहा हूं। मान लो कि तुम्हारा कोई बदमाश दोस्त ऐसा बात कर रहा था, बात करते करते ना वो कोई गरम सा कढ़ाई में तुम्हारा हाथ लेके ऐसे छुआ दिया, तो जैसे छुआ ना तो अचानक से तुम हाथ हटाए, वो ब्रेन के कंट्रोल में नहीं था, तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में था। यानी ब्रेन इतना ज्यादा काम करता है कि बेचारा थक जाएगा, इसलिए वो अपना कुछ काम ना बांट दिया है